अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे सेल वॉल। सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे, सेल वॉल के फंक्शन, स्ट्रक्चर और ये होता किस में है। तो सेल वॉल, व्हाट इज़ सेल वॉल? सेल वॉल इज़ द हार्ड, नॉन लिविंग, परमिएबल एंड आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ अ प्लांट सेल। ये एनिमल में नहीं होता, प्लांट में सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है, ये लेयर है और ये हार्ड है। जो हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने पढ़ा था वो डिलिकेट था, नरम, और ये हार्ड है। वो लिविंग था और ये नॉन लिविंग है। इसकी डिस्कवरी के बारे में कहे तो ये रॉबर्ट हुक ने 1665 को प्लांट सेल के अंदर डिस्कवर किया था। केमिकल कंपोजिशन इसकी डिफरेंट है, प्लांट सेल में अलग है, बैक्टीरिया में अलग है और फंजाई में अलग कंपोजिशन है। कंपोजिशन का मतलब है कि ये बना किस चीज़ से है, जो सेल वॉल है वो बना किस चीज़ से है। तो प्लांट सेल के अंदर ये सेलुलोज से बना होता है, हेमीसेलुलोज से, लिग्निन से और पेक्टिन से। सेलुलोज मेन कंपोनेंट है प्लांट सेल के अंदर। और सेलुलोज क्या है? ये पॉलीसेकेराइड है, शुगर है, कार्बोहाइड्रेट है। और इसके बारे में एमसीक्यूज पूछा जाता है। ये मोस्ट एबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है इन द नेचर। दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा सेलुलोज पाया जाता है और सेकंड नंबर पे लिग्निन है। ये हो गया प्लांट का कंपोजिशन। बैक्टीरिया सेल में जो सेल वॉल है वो म्यूरिन का बना होता है। म्यूरिन का मतलब है पेप्टाइडोग्लाइकेन, मतलब दो चीज़ों से म्यूरिन बना होता है। एक पेप्टाइड से मीन अमाइनो एसिड, प्रोटीन से, और ग्लाइकेन मीन शुगर और प्रोटीन से मिलके हमारे पास म्यूरिन बना होता है। और म्यूरिन से बैक्टीरियल सेल वॉल या जितने भी प्रोकैरियोट है, सायानोबैक्टीरिया है, उसके सेल वॉल जो है म्यूरिन से बना होता है। एक एमसीक्यूज में पूछा जाता है, बैक्टीरिया में एक स्पीशी है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा के अंदर सेल वॉल नहीं होता, प्रेजेंट नहीं होता। आपने ये एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। फंजाई के अंदर सेल वॉल किस चीज़ का बना होता है? काइटिन का। ये एक पॉलीसेकेराइड है, ये भी कार्बोहाइड्रेट है और फंजाई में इसी से सेल वॉल बना होता है। अब हम सेल वॉल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि सेल वॉल किस तरह प्रेजेंट होता है। तो सेल वॉल में तीन सेल वॉल है, तीन लेयर है। सबसे जो थिक लेयर है वो सबसे अंदर का लेयर है और उसका नाम है सेकेंडरी सेल वॉल। ये जो रेड कलर में आपको नज़र आ रहा है ये पूरा सेकेंडरी सेल वॉल है। ये इससे अंदर फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा और फिर अंदर सेल होगा। लेकिन हम सेल वॉल पे फोकस करते हैं तो सबसे जो थिक पार्ट है वो क्या है? सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल सबसे थिक है, 5 to 10 माइक्रोमीटर इसकी जो थिकनेस है वो है। और सेकेंडरी सेल वॉल ये है, सेकेंडरी सेल वॉल हो गया। ये जो ब्लैक कलर का है और यहाँ रेड तक, ये पूरा एरिया जो है वो सेकेंडरी सेल वॉल। और ये किस चीज़ का बना होता है? ये लिग्निन का, पेक्टिन का और सेलुलोज का आपने याद रखना है। लेकिन इसमें ख़ास तौर पे लिग्निन आपने याद करना है कि लिग्निन से बना होता है। लिग्निन हार्ड पार्ट होता है, उसी की वजह से हम बोलते हैं कि सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो सबसे थिक और हार्ड पार्ट है, वो लिग्निन की वजह से। प्राइमरी सेल वॉल जो है वो सबसे पहला जो पार्ट है सेल वॉल का, ये ब्लू वाला, ग्रीन वाला, सॉरी ग्रीन वाला आपके पास क्या है? ये प्राइमरी सेल वॉल है। ये ट्रू सेल वॉल है और इसकी थिकनेस जो है 1 to 3 माइक्रोमीटर है। इसकी कंपोजिशन क्या है? ये सेलुलोज से बना होता है, पेक्टिन से और हेमोसेलुलोज से। इसमें लिग्निन नहीं होता। जो प्राइमरी सेल वॉल है इसमें लिग्निन नहीं होता। और ये ट्रू वॉल है और सेल में सबसे पहले प्राइमरी वॉल बनता है। इसके बाहर भी एक लेयर है, उसका नाम है मिडल लेमेला। वो अगर यहाँ पे देखा जाए तो आसानी से आप समझ जाओगे कि मिडल लेमेला
दो सेल के दरमियान है, बिटवीन द टू प्राइमरी वॉल्स ऑफ द एडजेसेंट सेल, जो दो सेल्स है उसके दरमियान जो कवरिंग है सेल वॉल का, वही ये वाला प्लाज्मा मिडल लेमिला है। ये मिडल, ये सारा मिडल लेमिला है। इससे उस साइड पे नेक्स्ट सेल, ये मैंने दो सेल बनाए हैं, तो दो सेल के प्राइमरी वॉल के दरमियान जो लेयर है वो मिडल लेमिला है। और ये किस चीज़ का बना होता है? पेक्टिन का बना होता है। ये इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट होता है। और जहाँ पे वुडी टिश्यू होगा, जो ज़्यादा वुड होगा, सख्त किस्म की, जैसे ओक या जो जैतून का दरख्त है, उसमें ये किस चीज़ का फिर बना होता है? उसमें लिग्निन भी होता है वुडी टिश्यू में। अच्छा, एक और जो आपको ये सुराख सा नज़र आ रहा है, ये क्या है? इसका नाम है प्लाज्मोडिस्मेटा। प्लाज्मोडिस्मेटा दो सेल के दरमियान एक पोर्स है जो कम्युनिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो दो सेल के दरमियान अगर ट्रांसपोर्टेशन या कम्युनिकेशन है तो वो प्लाज्मोडिस्मेटा के थ्रू हो जाता है। सेल वॉल के फंक्शन के बारे में अगर हम कहें तो सेल वॉल का क्या फंक्शन है? एक तो ये डेफिनेट शेप दे देता है प्लांट को, एक ख़ास किस्म का शेप है, प्रोटेक्शन देता है और स्ट्रेंथ देता है। स्ट्रेंथ इन द सेंस ऑफ जैसे एक प्लांट है और वो ग्रेविटी के अगेंस्ट खड़ा है, तो इरेक्ट पोजीशन में किसने संभाल के रखा है? जैसे ह्यूमन बॉडी में स्केलेटन है, सेम उसी तरह ये सेल वॉल उसको एक स्ट्रेंथ देता है ताकि उसकी एक प्रॉपर शेप हो। ये प्रिवेंट करता है ऑस्मोटिक लाइसिस से। ऑस्मोटिक लाइसिस मीन जैसे बहुत ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब किया प्लांट सेल ने तो वो बर्स्ट नहीं होगा, क्योंकि उसके इर्द गिर्द एक सख्त किस्म का वॉल है सेल वॉल। ये परमिएबल है तो चीज़ों को अलाउ करता है कि सेल के अंदर आए। इसके अलावा कम्युनिकेशन एक ट्रांसपोर्ट करता है। हमने पहले भी पढ़ा कि प्लाज्मोडिस्मेटा के थ्रू ये कम्युनिकेशन एक सेल से दूसरे सेल में कम्युनिकेशन कर देता है। तो ये सिंपली हमने ऑल अबाउट सेल वॉल पढ़ लिया। आप रिपीट करें इसको।